अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है एक मज़ेदार सी निमको के साथ जो कि सिर्फ 5 रुपए की है भाई साहब। असल में हुआ कुछ इस तरह कि जिस बच्चे से मुझे जो है बिस्किट मंगवाने थे तो वो ये वाली निमको खा रहा था और मैंने कहा बेटा ये कितने की आएगी, उसने कहा 5 रुपए की। मैं तो उसी वक्त शॉक्ड हो गई कि भाई 5 रुपए के 5 रुपए की भी चीज़ कोई इस ज़माने में आ सकती है तो कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो बस जल्दी से झटपट से मैंने मंगवा ली और वाकई में मज़ेदार भी थी। हाँ ये बात और है कि ये नुकसानदेह है खाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो चटपटी चीज़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है मेरी नंद के बेटे की बर्थडे थी और मुझे बनाना था उसके लिए एक मज़ेदार सा केक जो कि सरप्राइज़ देना था। तो बस मेरे बच्चे तो वही मुझे कहाँ छोड़ते हैं। उनका कहना होता है कि मम्मा आप चाहे किसी के लिए भी केक बनाएं लेकिन जब किसी और के लिए बनाएं तो हमारे लिए सबसे पहले बनाइएगा। तो इस वजह से मैंने 2 केक बनाए थे और राफ़ी माशाल्लाह से पूरे 20 साल के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा राफ़ी को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और बड़ा नेक बच्चा है भाई ये। और जब मेरी शादी हुई थी तो छोटा सा था, तो मेरे पास पढ़ने आता था, मुझे इतना छोटा सा सारे काम वाम करना, इबाद को संभालना बड़ा साथ दिया है भाई इस बच्चे ने। तो बस यहाँ पर उसके बाद जो है ना ये थोड़ा पुराना क्लिप है जो कि इबादुर रहमान की साइंस एग्जीबिशन हुई थी स्कूल की तरफ से। मतलब पूरे हैदराबाद में सब बच्चों सब स्कूल्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। शिदातपुर से भी आए थे, टन्नो आदम से भी आए थे, मीरपुर खास से भी थे और काफ़ी स्कूल्स थे। तकरीबन 150 से अबव स्कूल्स थे वहाँ पर और वहाँ पर सब ने अपनी अपने जो हुनर होते हैं, अपने अपना जो टैलेंट होता है वो दिखाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत 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 खुशी है कि इबादुर रहमान ने जो है 150 स्कूल्स को बीट करके सेकंड पोजीशन हासिल की। और एक ही ज़िंदगी में रिश्ता होता है जो अगर आपसे आगे बढ़े तो आपको खुशी होती है, वरना कहीं ना कहीं आपका दोस्त अगर आपसे आगे बढ़ जाए तब भी आपको थोड़ी बहुत तो जेलिसी हो ही जाती है। और अगर बहन भाइयों में भी ऐसा होता है कि अगर बहन भाई भी आपस में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आगे ले लेते हैं तो हम बोलते हैं भाई मैं भी फर्स्ट आई हूँ, मैं भी ये आई हूँ। बच्चों में भी होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनसे अगर आगे उनका बच्चा बढ़ता है ना तो उनको और खुशी होती है। तो मुझे आज वही प्राउड फील हो रहा था क्योंकि मैंने जब साइंस एग्जीबिशन में अपने ज़माने में, मेरा पुराना ज़माना, जब कराची में जो है साइंस एग्जीबिशन हुई थी, पूरे कराची की कॉलेजेस जो है उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था जबकि मैं फ़र्स्ट ईयर में थी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन मेरी मैम ने जो है मुझ पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम मैंने लिख दिया है। और मैंने जो है पूरे कराची में जो है थर्ड पोजीशन ली थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। और मैंने उसी वक्त जो है ना उस टाइम पे मेरे पास तो ज़ाहिर सी बात है मोबाइल वैसे शादी तक था ही नहीं। अब्बू ने हर आसाइश दी, हर खुशी दी, लेकिन मोबाइल नहीं दिलवाया था। और वही मेरा है कि मैंने भी अभी तक अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। मेरा मोबाइल यूज़ कर लेते हैं लेकिन अपना पर्सनल मोबाइल मैंने अभी तक नहीं दिलाया। वरना मेरी दोस्तों के पास, सबके पास मोबाइल्स थे लेकिन मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने फ़ौरन से अपनी टीचर से जो है मोबाइल लिया और अपने अब्बू को फ़ोन किया और कहा, मैंने कहा अब्बू मैंने थर्ड पोजीशन ली और अब्बू इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे। तो आज मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे पीछे छोड़ दिया। मतलब मैं थर्ड आई थी, वो सेकंड आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और माँ बाप की खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है। वो जो चीज़ थी ना जो उस टाइम पे थी, जब मैं घर पे गई हूँ तो अब्बू ने मेरे लिए बुकेट रखा हुआ था, मिठाई मंगवा के रखी थी और इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये ज़्यादा ही नहीं हो गया। लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो भी आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। और आपके बच्चे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको बस मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग अंदर होती है। और सब बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, ये नहीं है कि इबाद नहीं की, सब बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वहाँ पर देख रही थी कि यार पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को है ना थोड़ा सा हौसला देने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बस ये होता है कि उनको मौका नहीं मिलता। अगर हमें मौका मिला ना तो देखना फिर हम मौके पे चौंका तो लगाएंगे। और बस यहाँ पर जो है इबाद जो है ना शर्मा रहे थे। अच्छा, इबाद के अंदर एक बुरी आदत है कि वो पूरी दुनिया के सामने खुल के बात करते हैं और ना कोई शर्म ना कुछ, बहुत कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। लेकिन
जहाँ कहीं मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ तो बस मैं ये बात की बोलती बंद हो जाती है। और ये बात कहते हैं, मम्मा प्लीज़ आप यहाँ से चली जाओ। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ बात प्लीज़ यार मेरे सामने। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब इबाद को मैंने कहा कि इबाद आप मुझे डिस्क्राइब करो, तो ये बात कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये बात क्या, कुछ भी नहीं होना। मैं आ गई क्योंकि 2 दिन की एग्जीबिशन थी। हम सिर्फ आधे एक घंटे के लिए बच्चों को लेके गए थे और ये बात पूरा दिन वहीं थे। तो मैं आ गई घर और मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। मैंने कहा नहीं यार ये बाद में ना वो कॉन्फिडेंस ही नज़र नहीं आ रहा। दूसरे बच्चों को मैंने देखा है माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ थे, ये थे वो थे। तो मेरा थोड़ा वो हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार ये बात जब आए ना, तो ये बात को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें पसंद नहीं आया। तो लेकिन फिर जो है ना, इबाद की जो मैम हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने इतनी तारीफ़ की। और माशाल्लाह उनके टीचर्स ने, इबाद के टीचर्स ने इतना अप्रिशिएट किया, सब ने बच्चों ने। और जो इबाद के कलीग्स थे उन्होंने कहा हम आपको ट्रीट देंगे। सब ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया। तो सबका बहुत 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 शुक्रिया। और बस इबाद अपने इस पैगाम के ज़रिए, मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा पैगाम दूंगी कि प्लीज़ मम्मा के सामने मत शर्माया करो यार। मम्मा भी तो दोस्त हैं। लेकिन हाँ, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाया हुआ है कि बच्चों के साथ थोड़ी मैं स्ट्रिक्ट रही हूँ हमेशा से। क्योंकि मैंने देखा था यार, जो माएँ अपने बच्चों से बहुत फ्रैंक हो जाती है ना, फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं और वो फिर हर तरह की बातें और फरमाइशें और हर चीज़ करते हैं। तो मैंने और रज़ा ने एक रूल बनाया है कि रज़ा अपने बच्चों से बहुत फ्रैंक है और मैं जो हूँ ना, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। कभी कभार तो मुझे जो दूसरे बच्चे हैं वो कहते हैं मम्मा आप सगी मम्मा नहीं लगती हमारी। तो बस ऐसा ही है। और हम लोग जा रहे थे वापस इबादुर रहमान को छोड़ के। लेकिन भाई वहाँ पर जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे ना, उनको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बच्चे तो भाई वक्त से पहले बहुत बड़े हो चुके हैं। और इबाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मम्मी डैडी बच्चा है। वैसे मम्मी डैडी बच्चा बनने में ही आजकल की समझदारी है। और बस हम अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। और थोड़ी बहुत जो है यहाँ की मैंने वीडियो शूट कर ली थी। और आप, मुझे मालूम है आप लोगों को मेरी बातें जो हैं थोड़ी पकाऊ लग रही होंगी, लेकिन ये पकाऊ नहीं है। आप लोगों के लिए पकाऊ हो सकती है, लेकिन मेरे ये जज्बात है, जज्बात समझो दोस्तों। मेरी सहेलियों। और यहाँ पर यार अमरूद मिल गए थे। और अमरूद आपको पता है आपकी बहन की कमज़ोरी है, और मुझे बहुत पसंद है अमरूद। और हरे हरे अमरूद। तो रज़ा मुझे कह रहे थे तुम ले तो ऐसे रही थी जैसे तुम्हें बड़ी पहचान है, तो तुमने क्या लिए, ये हरे हरे लेती हो हमेशा। तो मैंने कहा मैं खाती ही हरे अमरूद हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अमरूद ले लिए थे और उसके बाद हम जा रहे थे अपने घर। और रास्ते की हालत देखें यार, कभी तो वो दिन आएगा, वो दिन आएगा एक बार जब मेरे इलाके की रोड भी संवर जाएंगे। तो बस उस दिन का इंतज़ार है। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो वो दिन देख के ही मरूंगी जब हैदराबाद और कराची की भी सड़कें जो हैं बनाई जाएंगी। वैसे थोड़ी बहुत सफाई तो पहले के मुकाबले में हुई है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जबकि दुख की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची है। देखिए यार नाइंसाफ़ी है भाई साहब। और यहाँ पर भाई खट्टी मीठे से अमरूद जो है मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत सारी शुगर और उसके अंदर मसाला डाल के। कौन कौन मेरी तरह इस तरह अमरूद खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये इस तरह खाना ना मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ मसाला डाल के खाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे चीनी डालने की भी आदत हो गई। और रज़ा जब ये बात को लेने गए थे तो फिर आते हुए जाहिर सी बात है आपकी बहन के लिए कचौरी समोसा तो लाएंगे ना। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह 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 मेरी अम्मी जान आ गई हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरे अब्बू को गुज़रे हुए अभी चंद महीने हुए हैं और अम्मी जो हैं वो इद्दत में थी। और जो मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते हैं कि इद्दत क्या होती है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर वो नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। इद्दत का मतलब होता है कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन उनके लिए इद्दत करती हैं। मतलब एक घर के अंदर रहती हैं, ना गैर महरम की आवाज़ सुनती हैं, ना अपनी आवाज़ किसी गैर महरम को सुनाती हैं, ना किसी गैर महरम से बात करती हैं, ना देखती हैं, ना बाहर निकलती हैं, घर में रहती हैं। और बस अपनी जो इबादत करनी होती है और जो भी कुछ करना होता है वो 4 दीवारी के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर रह के वो करती हैं। जो भाई हो गए, भांजे हो गए, बेटा, दामाद, इनसे पर्दा नहीं होता तो इनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इद्दत। और जो इद्दत करता है अपने शौहर के लिए तो उनके शौहर को बहुत
दर्जा मिलता है जन्नत में। और बस सुनना है, अब इसमें कितनी हकीकत है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये किसी हदीस से साबित नहीं है। और अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उन्हें ताज पहनाया जाता है जन्नत में। तो बस अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी इद्दत की थी, और अम्मी ने पूरा जो है ना टाइम अपना इबादत में गुजारा। तो अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अब्बू जान को जो है सवाब पहुंचाने के लिए। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे मेरे अब्बू को जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना अब्बू के जाने के बाद में बहुत टूट गई थी, मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था। बस क्या कहें कि अजीब अजीब ख्यालात आते थे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए फ़लाना ढिमकाना। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों को मैंने ऐसा देखा कि मुझे रज़ा ने समझाया कि महरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना वक्त दिया तुम्हारे अब्बू के साथ कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी कर सके, हज किया, उम्रा किया, सारे अपने फ़राइज़ पूरे किए और उसके बाद दुनिया से रुखसत हुए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फ़राइज़ पूरे किए बगैर बेचारे बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, और उनके बच्चे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारी जान जो है अल्लाह की अमानत है। और यहाँ पर देखें भाई, बिजली नहीं थी तो सारे मोबाइल एक साथ चार्ज हो रहे थे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा।